हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँगा सब अच्छे होंगे। तो चलिए, आज हम पढ़ने जा रहे हैं 2023-24 का यूनियन बजट, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट का बजट। सेंट्रल गवर्नमेंट का जो बजट है या कोई भी बजट है, उसके बारे में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कहाँ दिया गया है, तो आर्टिकल 112 में दिया गया है। उसमें ये बजट नहीं लिखा गया है, बल्कि एनुअल स्टेटमेंट के रूप में लिखा गया है। एनुअल स्टेटमेंट 1 अप्रैल से लेकर अगले साल के 31 मार्च तक होने वाले सरकार के द्वारा सभी खर्चे यानी एक्सपेंडिचर और कमाई यानी रिसिप्ट, इनके बारे में हमें बताता है कि सरकार इस पे क्या प्लानिंग आपकी करने वाली है, जिसको लेकर लोकसभा के अंदर फाइनेंस मिनिस्टर सबसे पहले बिल को रिप्रेजेंट करता है। बिल को रिप्रेजेंट करने के बाद उस पर जनरल डिस्कशन किया जाता है। ये हो गए 2 स्टेप। तीसरे स्टेप में पेमेंट फॉर ग्रांट्स ली जाती है, यानी कि अगर बजट से पहले कुछ खर्चा निकालना है अलग से डिपार्टमेंट के लिए, वो सब लिया जाता है। उसके बाद एप्रोप्रिएशन बिल्स को पास किया जाता है। एप्रोप्रिएशन बिल का मतलब होता है जितने भी जिस डिपार्टमेंट में पैसे चाहिए वो संसद के अंदर पास करके उनको दे दिए जाते हैं। और पांचवा स्टेप जो बजट के अंदर होता है, वो एक्ट पास किया जाता है, फाइनेंशियल एक्ट। उस फाइनेंशियल एक्ट में जितने भी इस साल नए तरह के टैक्स या कुछ टैक्स में चेंजेस होते हैं, उनको इम्प्लीमेंट किया जाता है। तो टोटल 5 स्टेप हो जाते हैं बजट को पास करते समय। फर्स्ट, रिप्रेजेंटेशन ऑफ बजट। सेकंड, डिस्कशन ऑफ बजट। थर्ड, डिमांड ऑफ ग्रांट। एंड फोर्थ, अप्रोप्रिएशन बिल को पास करना। फिफ्थ, फाइनेंशियल एक्ट को पास करना। ठीक है दोस्तों, तो इस साल का जो 2023-24 का बजट वो निर्मला सीतारमण जी ने पेश किया है, उसके बारे में हम इम्पोर्टेंट पॉइंट फटाफट देख लेते हैं। इस बार सप्तऋषि के नाम पर ये जो प्रायोरिटीज़ रखी गई हैं, उनका डिस्कशन पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो सप्तऋषि में जाहिर सी बात है 7 चीज़ों पर ध्यान दिया गया है जो आज़ादी के अमृत काल को दर्शाती हैं। जिसमें इंक्लूसिव डेवलपमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर, इन्वेस्टमेंट आता है, यूथ पावर आती है, अनलिशिंग द पोटेंशियल आता है, मतलब कितनी काबिलियत है हम में किसी भी चीज़ को हासिल करने की। इंक्लूसिव डेवलपमेंट होता है जिसके अंदर हम बेसिक लेवल से लेकर इस तरीके से डेवलपमेंट करते हैं जिसमें समाज की हर सोसाइटी, हर पीपल का बेसिक डेवलपमेंट हो जाए, यानी कि वो मूल रूप से हर चीज़ों को साथ में लेकर विकास करे, उसको इंक्लूसिव डेवलपमेंट बोलते हैं। ग्रीन ग्रोथ आप समझते ही हैं, आसपास इन्वायरमेंटल चीज़ों का इस्तेमाल करना, उनको हानि ना पहुंचाते हुए देश के लिए विकास करना। इसके लिए इलेक्ट्रिक एंड सोलर पावर पे इस बार काफ़ी ज़्यादा योगदान देने वाली है सरकार। तो फाइनेंशियल सेक्टर एंड रीचिंग द लास्ट माइल, ये आपके आखिरी के 2 सप्तऋषि में आते हैं। तो फटाफट की पॉइंट्स को हम डिस्कस कर लेते हैं। ये सातों के सातों पॉइंट आपको ऊपर याद रखने हैं। कंटेंट की बात करें तो एग्रीकल्चर में इस बार क्या किया जाएगा, एग्रीकल्चर एक्सेलरेटर फंड सेटअप किया जाएगा, ताकि एकदम से अगर हमें किसी सेक्टर को बूम करना है तो हेल्प मिल सके, सरकार उसमें फंड दे सके। हॉर्टिकल्चर आप सभी को पता है, डेवलपमेंट ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल होता है, यानी प्रोड्यूसिंग किया जाता है उनको। तो हॉर्टिकल्चर क्लीन प्लान प्रोग्राम को भी लॉन्च करेगी सरकार। इंफॉर्मेटिव सॉल्यूशन फॉर फार्मर्स, तुरंत प्रभाव से ऑनलाइन माध्यम से या किसी भी डिजिटल मीडियम से हम फार्मर्स की जितनी भी समस्या है उनको सोल्व कर सकें, ऐसा भी कुछ करने का प्लान है। 20 लाख करोड़ क्रेडिट टारगेटिंग किया जाएगा, जो डेयरी, एनिमल हस्बेंड्री और फिशरीज सेक्टर्स को दिया जाएगा। एक श्री अन्न करके भी आपका प्रोग्राम लॉन्च हुआ है इस बार, जो मेक इन इंडिया के तहत ग्लोबल हब फॉर मिलेट्स। मिलेट्स तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट ग्रुप है जो हिंदुस्तान में उगाई जाती है। फर्स्ट पे राइस है, सेकंड पे आपका वीट होता है। मिलेट्स मोटे अनाज आते हैं, तो सरकार इसके लिए काम कर रही है। IIMR हैदराबाद भी प्रमोट करेगी फील्ड में रिसर्च वर्क को बढ़ावा देने के लिए। तो की पॉइंट ये एग्रीकल्चर के ये हैं, और भी हैं दोस्तों, आगे देखते हैं। इंक्रीज स्टोरेज कैपेसिटी को भी इंक्रीज़ किया जाएगा, ताकि PDS सिस्टम यानी कि पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम अच्छा हो सके, बेहतर हो सके, और सही मात्रा में सभी अन्न ढंग से जहां पर पहुंचने चाहिए वहां पर इमरजेंसी स्टोरेज के लिए पहुंच पाएँ। हेल्थ की बात करें दोस्तों, तो 157 न्यू नर्सिंग कॉलेजेस बनाए जाएंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा पॉइंट। सिकल सेल एनीमिया एलिमिनेशन प्रोग्राम टू बी लॉन्च। यहाँ पर सिकल सेल एनीमिया का इस्तेमाल हुआ है। ये क्या होता है दोस्तों, सिकल सेल एनीमिया का मतलब होता है जब जेनेटिकली किसी बच्चे के अंदर बचपन से RBC की जो मात्रा है, यानी कि जो खून बन रहा है, वो कम बनता है, उसको सिकल सेल एनीमिया कहते हैं। जेनेटिकल डिसऑर्डर है, यानी पैदाइशी समय पर ही हो जाता है। तो ऐसी चीज़ों को भारत से इराडिक्ट करने के लिए, एनिबलेट करने के लिए एक लॉन्चिंग प्रोग्राम इस बार सरकार के द्वारा किया जा रहा है। न्यू प्रोग्राम टू इंक्रीज फार्मास्यूटिकल रिसर्च, फार्मास्यूटिकल मेडिसिन को रिसर्च करने के लिए काफ़ी ज़्यादा इस बार सरकार
अपना एम लेके चल रही है। ICMR लैब्स बनाई जाएंगी ताकि PPP, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप बेस्ड मेडिकल रिसर्च आपका किया जा सके। एजुकेशन की बात करें तो नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी को लॉन्च किया जाएगा, टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम चलाए जाएंगे, फिजिकल लाइब्रेरीज वार्ड लेवल पर बनाई जाएंगी, यानी म्यूनसिपैलिटीज़ में, पंचायत लेवल में, किसके द्वारा, स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा। हालांकि जो एजुकेशन है वो आपका कंकरेंट लिस्ट में आता है, जिसमें सेंटर और स्टेट दोनों प्रोग्राम बना सकते हैं। इसलिए प्लान तो किया है सेंट्रल गवर्नमेंट के बजट में, बट स्टेट गवर्नमेंट विल हेल्प इन दिस फॉलोइंग प्रोग्राम। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं रीचिंग द लास्ट माइल। रीचिंग द लास्ट माइल में क्या किया जाएगा, प्रधानमंत्री पीवीटीजी होते हैं पर्टिकुलरली वनरेबल ट्राइबल ग्रुप्स, यानी ऐसे ट्राइबल ग्रुप्स जिनको सिक्योर करने की नीड बहुत ज़्यादा है, वो खतरे के पास हैं, यानी वो उनका कल्चर खतरे में है। तो इसको बचाने के लिए तो डेवलपमेंट मिशन लॉन्च करेगी सरकार, ठीक है। फाइनेंशियल असिस्टेंस टू कर्नाटक को पैसा दिया जाएगा ताकि माइक्रो इरिगेशन ड्रोट प्रोन एरिया में, सूखे प्रभावित क्षेत्रों में माइक्रो इरिगेशन पहुंचाया जा सके, जैसे स्प्रिंकलिंग वाटर होता है, टैप वाटर सिस्टम होता है, ऐसा सब ज़्यादा मदद की जा सके। एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल बनाए जाएंगे जिसमें न्यू टीचर्स को रिक्रूट किया जाएगा। भारत SHRI विल बी सेटअप। SHRI स्टैंड्स फॉर शेयर्ड रिपोजिटरी ऑफ इंस्क्रिप्शन, यानी कि जितने भी हमारे कल्चरल इंस्क्रिप्शन हैं, पुराने लेख हैं, अभिलेख हैं, उनकी देखते हुए उनकी रक्षा की जाए और उनसे जुड़े हुए प्रिवेंशंस को हम कंसीडर कर सकें। नेक्स्ट हम आ जाते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट पे। कैपिटल इन्वेस्टमेंट्स आर टू बी इंक्रीज टू ₹10 लाख करोड़। काफ़ी अच्छी बात है, 10 लाख करोड़ के इंक्रीमेंट किया जाएगा कैपिटल इन्वेस्टमेंट्स के अंदर। इंसेंटिव इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट्स, 50 ईयर इंटरेस्ट फ्री लोन स्कीम को लॉन्च किया जाएगा, स्टेट गवर्नमेंट्स को कंटिन्यू रखा जाएगा। इंसेंटिव होगा, मतलब कि स्टार्टिंग में अगर कोई इन्वेस्ट करना चाहता है इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर, उसमें ये काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। रेलवेज़ की बात की जाए तो 2.5 लाख करोड़ एलोकेट किया गया है, जो काफ़ी भारी मात्रा में होता है, क्योंकि रेलवे ट्रैक्स काफ़ी और रोड अभी के टाइम पे काफ़ी मात्रा में ज़्यादा हिंदुस्तान के अंदर ग्रो कर रहे हैं। अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर यानी शहरी विकास के लिए Tier 2 और Tier 3 सिटीज़ को डेवलप किया जाएगा। किस फंड के अंतर्गत, अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड के अंतर्गत, ठीक है। नेक्स्ट हम आ जाते हैं ग्रीन ग्रोथ। ग्रीन ग्रोथ की बात करें तो PM प्रणाम टू बी लॉन्च्ड, टू बी एस्टेब्लिश्ड अंडर गोबर्धन स्कीम। गोबर्धन स्कीम के अंदर इसको लॉन्च किया जाएगा ताकि हम बायोफ्यूल्स को ज़्यादा से ज़्यादा बना पाएँ और यूज़ कर पाएँ। ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम को लॉन्च किया जाएगा। एक मिस्टी है जो आप इंपॉर्टेंट रहेगा, पहली बार इसमें आपको ध्यान रखना है, मैंग्रोव इनिशिएटिव फॉर शोरलाइन हैबिटेट एंड टेंजिबल इनकम टू बी लॉन्च्ड। ये इसकी पहले फुल फॉर्म आपको याद होनी चाहिए। मैंग्रोव्स वो जाति होती है पेड़ों की, या वो जंगल होते हैं जो पानी के अंदर रहते हैं, सेलाइन वाटर के अंदर रहते हैं। शोर लाइन आपको पता ही होगा, कोस्टल लाइंस को बोला जाता है। उस एरिया में हैबिटेट्स, रहने के स्थान, टेंजिबल इनकम यानी क्या क्या हम इनकम वहाँ से जनरेट कर सकते हैं, इसके लिए मिस्टी प्रोग्राम लॉन्च किया गया है। और भी चीज़ें यहाँ पर प्रमोट की गई हैं, जैसे बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम को बढ़ावा दिया गया है, कोस्टल शिपिंग, एनर्जी एफिशिएंट ट्रांसपोर्टेशन किया जाएगा, कम फ्यूल लगता है, फंड्स टू रिप्लेस ओल्ड पोल्यूटिंग गवर्नमेंट व्हीकल्स, पैसे इकट्ठे किए जाएंगे ताकि जो ओल्ड पोल्यूटिंग गवर्नमेंट व्हीकल्स हैं उनको चेंज करके न्यू व्हीकल्स को लाया जा सके। तो काफ़ी ग्रीन एनर्जी पर यहाँ पर ध्यान दिया गया है। यूथ की बात करें तो प्रधानमंत्री KVI 4 टू बी लॉन्च, ठीक है, कौशल विकास योजना होती है ये। KVI का मतलब ये लॉन्च किया जाएगा। 50 टूरिस्ट स्पॉट्स जो हैं, यानी जगह जो हैं वो डेवलप की जाएंगी ताकि वहाँ पर इनफॉर्मल सेक्टर में यूथ को काम मिल सके। यूनिटी मॉल्स टू बी सेटअप बाय स्टेट्स, यूनिटी मॉल बनाए जाएंगे जहाँ पर 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट, मतलब प्रोडक्ट ऐसा जो डिस्ट्रिक्ट में फेमस है वहाँ पर जाकर हम सभी स्टेट्स का जो मॉल है वहाँ पर वो बेच सकें। फाइनेंस की बात करें तो नेशनल फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन रजिस्ट्री टू बी एस्टेब्लिश्ड, ये अच्छा है, क्वेश्चन आपको ध्यान रखना पड़ेगा। इन्फॉर्मेशन रजिस्ट्री एस्टेब्लिश की जाएगी। ये सेंट्रल डाटा प्रोसेसिंग सेंटर भी क्रिएट किया जाएगा। दोनों काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं ताकि सारा डाटा का इन्फॉर्मेशन हमारे पास हो। क्रेडिट गारंटी स्कीम फॉर MSME आप सभी को पता है, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज होती हैं, छोटे और माध्यम उद्योग होते हैं, तो उनके लिए क्रेडिट गारंटी स्कीम दी जाएगी, यानी कि आप लोन ले सकते हैं MSME के लिए, जिसमें 2 लाख करोड़ के लिए सरकार ने बोला है पैसे को लॉन्च करने के लिए इंडियन मार्केट्स में। महिला समान बचत पत्र टू बी लॉन्च्ड, इसमें 1 टाइम स्मॉल सेविंग स्कीम होगी, जैसे आपकी कमेटी वगैरह होते हैं उसी टाइप का ये रहेगा। महिला समान बचत पत्र, उसमें सभी आपस में इन्वेस्ट कर सकते हैं। इंक्रीज द मैक्सिमम डिपॉजिट लिमिट सीनियर सिटीजन की जो इंक्रीज़ की गई है लिमिट डिपॉजिट की, वो ₹30 लाख
बिफोर इससे पहले ये 15 लाख हुआ करती थी। अब जो सीनियर सिटीजन हैं उनकी लिमिट बढ़ा दी गई है डिपॉजिट करने की, वो 30 लाख तक डिपॉजिट कर सकते हैं। इनिशिएटिव टू प्रमोट गिफ्ट आईआईएससी, गिफ्ट आईआईएससी हमने पहले भी डिस्कस किया है। चलिए फंड्स एलोकेटेड की बात करते हैं, किस मिनिस्ट्री को कितना पैसा मिला है। ये क्वेश्चन मोस्टली आ जाता है पेपर के अंदर, सभी को ध्यान रखना है। डिफेंस मिनिस्ट्री 5.94 लाख करोड़ में लगा है, यानी सबसे ज़्यादा इस बार पैसा डिफेंस मिनिस्ट्री में लगाया गया है सरकार के बजट में, ये आपको ध्यान रखना है। रोड्स के लिए काफ़ी ज़्यादा 2.7 आप देख सकते हैं। रेलवेज़ की हमने बात की थी थोड़ी देर पहले, तो आप देख सकते हैं कुल मिलाकर सभी चीज़ों को इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पर लिखे हुए हैं, ध्यान रखिएगा। फंड्स एलोकेटेड फॉर मेजर स्कीम्स, स्कीम्स के लिए कौन कौन से आपके फंड एलोकेट किए गए हैं, जैसे जल जीवन मिशन, तो 70,000 करोड़ रुपीस जल जीवन मिशन, यानी किसी भी मिशन से रिलेटेड कौन से इंपॉर्टेंट मिशन चल रहे हैं, जैसे जल जीवन मिशन है, जल को बचा के हर लोगों तक पहुंचाने की बात करता है। फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री होगी, एकलव्य मॉडल स्कूल हो गए, उनके लिए लोकेट किया गया। प्रधानमंत्री आवास योजना, यानी गरीब लोगों के लिए सस्ते दामों पर, देखो दुनिया में सभी गरीब हैं, आप सभी को पता है, सर पे छत होनी चाहिए, इसके लिए प्रधानमंत्री आवास योजना भी काफ़ी अच्छा काम यहाँ पर कर रही है, जिसमें 79,590 करोड़ रुपीज़ को अलोकेट किया गया है। और फेम प्रोग्राम के अंतर्गत 5,172 चीज़ों को करोड़ रुपीज़ को अलोकेट किया गया है। और नॉर्थ ईस्ट स्पेशल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, नॉर्थ ईस्ट में डेवलपमेंट के लिए 2,491 करोड़ रुपीज़ को एलोकेट किया गया है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ सभी की पॉइंट्स आपने क्विक रिवीजन के लिए देख लिए होंगे। मैंने पहले ही बता रहा हूँ ये की पॉइंट्स हैं जो रिवीजन में काम आते हैं, पेपर में डायरेक्ट पूछे जाते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको क्लास अच्छी लगी होगी। वीडियो को देखने के बाद कमेंट करना ना भूलें, लाइक करना ना भूलें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना ना भूलें। चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, बाकी हम अगली क्लास में मिलते हैं। बाय बाय।